एपिसोड 2633 फिर से का आत्मा शहर। भाइयों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भाइयों, ज़्यादा से ज़्यादा भाई मेंबरशिप लेकर चैनल को सपोर्ट करें। खांसी खांसी खांसी। ऋषभ का अचानक सवाल सुनकर ध्रुव तुरंत चौंक गया। उसने जोर से खांसते हुए अपनी छाती में अभी अभी ली हुई आधी सांस बाहर निकाली। उसका बूढ़ा चेहरा भी तुरंत लाल हो गया। कनिका, जो बगल में थी, प्यारे अंदाज में हंसते हुए अपने छोटे कुत्ते के दांतों की एक जोड़ी दिखाने से खुद को नहीं रोक सकी। बड़े भाई ध्रुव, हमने इसे अभी देखा। आप और अंदर बड़ी बहन एक दूसरे को गले लगा रहे थे। ओह! कनिका के शब्दों ने ध्रुव को तुरंत समझने की अनुमति दी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि ऋषभ के पास अचानक ऐसा प्रश्न होगा। ये वास्तव में इस वजह से था। आप दोनों साथी। काफी समय के बाद ध्रुव आखिरकार अपने चेहरे पर कड़वी मुस्कान के साथ ठीक हो गया। उसने अपने सामने दो लोगों की ओर सिर हिलाया और कहा, वह मेरी पत्नी नहीं है, तो फिर वह मेरी प्रेमिका है। हालांकि कनिका को आमतौर पर शांत माना जाता था, लेकिन ऐसा केवल बड़ों के सामने ही होता था। जब वह उसी पीढ़ी के बीच में थी, खासकर तब जब उस पर ध्रुव की संयुक्त बुजुर्ग की उपाधि का प्रतिबंध नहीं था, वह तुरंत और अधिक जीवंत हो गई। हालांकि कभी कभी वह कुछ ज्यादा ही जीवंत लगती थी। ये सुनकर ध्रुव ने फिर भी अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। उसके चेहरे पर तुरंत गंभीर भाव आए और उसने कहा, वह मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। इस सरल वाक्य ने ध्रुव के दिल पर बहुत भारी बोझ डाला। किसी के जीवन में ऐसे अनगिनत लोग थे जिनसे वह मिला और मित्रता की। ऐसे लोगों की संख्या और भी असंख्य थी जिनके साथ कोई घूम सकता था और जिनके साथ शराब पी सकता था। हालांकि ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम थी जिन्हें कोई वास्तव में अपना मित्र कह सके। ये सिद्धांत पूर्ण था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई कहाँ गया, सब कुछ वैसा ही था। ध्रुव के ज्यादा दोस्त नहीं थे। यदि कोई ध्यान से गिनता, तो यह संभव था कि वह उन सभी को दोनों हाथों से गिन सकता था। हालांकि फिर भी ये लोग ध्रुव के अपने जीवन की रक्षा करने के योग्य थे। डॉक्टर परी इस सूची में शामिल हुई। ध्रुव की बातें सुनने के बाद उसके सामने मौजूद दो लोगों ने और कुछ नहीं कहा। कनिका के चंचल स्वभाव के बावजूद वह ध्रुव की आंखों में एक अलग भावना भी देख सकती थी। जिसके बाद माहौल को अजीब होने से बचाने के लिए ऋषभ ने तुरंत विषय बदल दिया। ध्रुव ने भी अपने विचार वापस ले लिए और चेहरे पर मुस्कान के साथ उन दोनों से बातचीत की। उसी समय छात्रावास में कसकर बंद दरवाजे के सामने पीले चेहरे वाली डॉक्टर परी भी एकांत में घूम गई। जब वह बिस्तर पर लौटी तो उसकी हरकतें धीमी और कठोर थीं। उसकी खूबसूरत आंखों में एक बार फिर धुंध छा गई। 2 दिन बाद ध्रुव और डॉक्टर परी उत्तरी सागर से रवाना हुए। मूल रूप से ध्रुव को उम्मीद थी कि डॉक्टर परी कुछ और दिनों तक रह सकते हैं। उसकी चोटें ठीक होने के बाद जाने में देर नहीं होगी। हालांकि डॉक्टर परी कहती रही कि यह ठीक है और वह बाहरी दुनिया को देखना चाहती है। ध्रुव फिलहाल अपना मन नहीं बदल सका। उसी समय उसके दिल में एक अकारण चिंता का भाव जाग उठा। परिणामस्वरूप वे दोनों समुद्र के तल से निकल गए। क्योंकि डॉक्टर परी अभी भी घायल थी, ध्रुव ने मनदीप को कार्रवाई करने के लिए कहा। उसने आसानी से उन दोनों के लिए एक मूल परिवर्तन क्षेत्र के गहरे समुद्र के जानवर को बुलाया। वे दोनों जानवर की पीठ पर बैठ गए और उत्तरी बंजर भूमि की ओर चल दिए। रास्ते में जब वे अंबेडकर कॉलेज के पास से गुजरे तो ध्रुव रुक नहीं सका। डॉक्टर परी की संगत में वह एक बार फिर पहाड़ की चोटी पर चढ़ गया। अंबेडकर कॉलेज में सबसे मजबूत व्यक्ति गुलशन, जिसे बजवा कहा जाता था, को पता था कि ध्रुव आएगा। वह वास्तव में यहाँ बाद वाले का इंतजार कर रहा था। उन दोनों ने कुछ देर तक बातचीत की। वे दोनों खुश और भावुक थे। इन भावनाओं को शत्रुता नहीं माना जा सकता था, लेकिन सच्चे विरोधियों के बीच ये सबसे दुर्लभ ईमानदारी थी। इसके अलावा ध्रुव यह जानकर हैरान रह गया कि अरुण प्राचीन सम्राट की मूर्ति, जो मूल रूप से पहाड़ की चोटी पर खड़ी थी, अजीब तरह से पहाड़ में गायब हो गई थी और आकाश में केवल विशाल पत्थर का मंच छोड़ दिया था। अब वह स्थान अंबेडकर कॉलेज के लिए एक और प्रशिक्षण स्थल बन गया था। पूरी अकादमी में यह संभव था कि केवल एल्डर्स सीट पर बैठे बुजुर्गों को ही प्रतिमा में हुए असामान्य बदलाव के बारे में थोड़ा बहुत पता था। हालांकि इसे समझाने वाला कोई नहीं था। असहाय महसूस करते हुए ध्रुव ने गुलशन को अलविदा कहा और एक बार फिर सड़क पर कदम रखा। शेष यात्रा में विशाल जानवर के नेतृत्व में उनकी गति उस समय की तुलना में बहुत तेज थी जब उन्होंने कुछ साल पहले पहली बार उत्तरी सागर में प्रवेश किया था।
केवल आधे महीने के समय में वे दोनों उत्तरी शहर से अधिक दूर नहीं थे। दिलचस्प बात यह है कि रास्ते में उन्हें एक बार फिर रयजादा चौक से एक जहाज का सामना करना पड़ा। इस बार ये वास्तव में उनके बॉस हरीश थे जो नेतृत्व कर रहे थे। दुर्भाग्य से मूल परिवर्तन क्षेत्र में उनका सामना एक भयानक जादुई जानवर से हुआ। जहाज उस जानवर द्वारा लगभग नष्ट कर दिया गया था। जब उन्होंने दूसरे विशाल जानवर को तेजी से आते देखा तो उनके चेहरे पर निराशा दिखाई दी। हालांकि वे ये देखकर हैरान रह गए कि जिस व्यक्ति ने उनके जहाज पर हमला किया था उसे वास्तव में दूसरे जादुई जानवर ने जबरदस्ती मार डाला था। इसकी शक्तिशाली शक्ति ने जादुई जानवर को आधा काट दिया। पलक झपकते ही पूरे रयजादा चौक पर छाए खतरे को आसानी से हल कर लिया गया। इसके तुरंत बाद हरीश ने ध्रुव को देखा। आधे महीने बाद ध्रुव और परी डॉक्टर कसोल शहर पहुंचे। दूसरी बार यहां आकर ध्रुव को ऐसा लगा मानो जगह तो वही है, लेकिन लोग बदल गए हैं। जब वह पहली बार यहां आए थे तो वह केवल 7 सितारा शक्तिदेव थे। अब लगभग 5 साल बीत चुके थे और वह पहले से ही एक मूल परिवर्तन योद्धा बन गया था। हालांकि इस जगह को देखने पर पहले की तुलना में कई अंतर थे। समय की मांग के तहत योद्धा ने मजबूत बनने के लिए लगातार कड़ी मेहनत की। इन योद्धा के हाथों में पूरी दुनिया में जबरदस्त बदलाव आया था। कसोल शहर पहुंचने के कुछ ही समय बाद ध्रुव के कानों तक पहुंची पहली खबर ने उसे चौंका दिया। छोटे से 5 वर्षों में उत्तरी बंजर भूमि के उत्तरी उजाड़ हॉल ने सभी जगह अपना प्रभाव फैला लिया था। इसने उत्तरी बंजर भूमि के कई पुराने गुटों को पहले ही निगल लिया था। इसकी समग्र शक्ति लगातार बढ़ रही थी। इसके हॉल मास्टर हरिओम मूल परिवर्तन योद्धा के अंतिम चरण में पहले ही पहुंच चुके थे। उसे अत्यंत शक्तिशाली कहा जा सकता है। यहां तक कि दक्षिणी हॉल मास्टर की साधना भी मूल परिवर्तन योद्धा के मध्य चरण तक पहुंच गई थी। उन्हें उत्तरी उजाड़ हॉल का दूसरा स्तंभ कहा जा सकता है। इसमें कोई शक नहीं कि ये दोनों लोग उत्तरी उजाड़ हॉल की सबसे मजबूत लड़ाकू शक्ति थे। हालांकि जब ध्रुव ने दूसरी खबर सुनी तो उसकी अभिव्यक्ति तुरंत उदास हो गई। आधे महीने पहले उत्तरी उजाड़ हॉल मास्टर हरिओम ने अपने नियंत्रण वाले क्षेत्र में एक उच्च श्रेणी का स्पिरिट पत्थर जब्त किया था। उसी समय उसने एक युवा महिला को भी पकड़ लिया था जो अजीब आंखों के साथ पैदा हुई थी। उस युवा महिला की एक जोड़ी चमकदार रंगीन आंखें थीं जो बेहद बुद्धिमान थीं। उसकी आंखों की सबसे रहस्यमयी बात यह थी कि वे वास्तव में दुनिया के सभी खजानों का स्थान देख सकती थीं। जब तक युवा महिला के पास कोई खजाना दिखाई देता तब तक वह उसे खोज लेती थी। ऐसा कहा जाता था कि उसकी आंखें दुनिया की कुछ अजीब आंखों में से एक थीं। भ्रमपूर्ण दिव्य आंखें। फिलहाल उत्तरी उजाड़ हॉल के हॉल मास्टर ने उस युवती को पहले ही कैद कर लिया था। वह 2 दिन में सबके सामने उसकी आंखें बदलने की तैयारी कर रहा था। वह उस मायावी आत्मा की आंखों को अपने लिए लेना चाहता था। जैसे ही ध्रुव ने ये खबर सुनी उसके दिल में अचानक हत्या का क्रूर इरादा जाग उठा। भाइयों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भाइयों, ज़्यादा से ज़्यादा भाई मेंबरशिप लेकर चैनल को सपोर्ट करें।